सुभान अल्लाह इरशाद। कि रद्द किए बगैर आदमी मुसलमान नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दावत इस्लामी वाले कहते हैं कि रोज नहीं करना। वाह बेशक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे तेरी जात को जूता मारो। रद्द नहीं करना बोलता है तो जो रद्द करते हैं उसका रद्द तुम क्यों करते हो? हाँ बिल्कुल सही बात। हक बेशक बेशक। तुम कहते हो रद्द नहीं करना, तो जो उलमा बद मजहबों का रद्द करते हैं उसका रद्द तुम क्यों करते हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात और सुनो, हमारे काजी महाराज कौन है? हजरत हमारे किबला ताजुश शरिया के खलीफा, वो ताजुश शरिया जो मसलक के आला हजरत की चलती फिरती तस्वीर थी। बेशक बेशक। सोहेल ने वसीम का एक दोस्त था मुसलमान, मिसाल दे रहा हूँ, उसका नाम कासिम था। वो एक लक्ष्मी नाम की छोकरी के इश्क में फंस गया। उसने लड़की ने कहा तू हिंदू हो जा, नहीं तो मैं इधर से शादी करूंगी। उसने शादी कर ली। सुनो देखो, 5 साल के बाद इत्तेफाक से इसको मिल गया वसीम को। वसीम ने इसको खूब डांटा लताड़ा, तू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, शर्म नहीं आई? उसने कहा कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे वापस इस्लाम में दाखिल होना है। तो वसीम क्या करेगा? हजरत मुफ्ती साहब के पास लाएगा। मुफ्ती साहब क्या करेंगे? कलमा पढ़ाएंगे। बराबर है ना? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। कलमे की स्टार्टिंग में रद्द है। क्या है? रद्द है रद्द। अगर कोई हिंदू मुसलमान होने के लिए आए और करोड़ मरतबा करे अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा माबूद है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा माबूद है, वो मुसलमान जब तक माबूदाने बातिल का रद्द नहीं करता मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। साबित हुआ जो रद्द नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। बेशक। वाह बहुत खूब बहुत खूब। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़िया में लिखते हैं कि जो रद्द नहीं करता वो खबीस है। बेशक बेशक बेशक। यानी कि इलियास सत्तार को आला हजरत ने खबीस फरमा दिया। क्या बात है सुभान अल्लाह। ये खबीसों की जमात है। बेशक 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 बेशक। सुनो सुनो सुनो, अभी देखो आपको खबर रद्दिया ने क्या, जो बुरा अकीदा रखता हो उसकी मुखालिफत करना, इसका नाम रद्द है। ईमान वाले की हिफाजत, ईमान की हिफाजत करना, ईमान वाले के ईमान की हिफाजत करना बराबर। अब ये तो सब कुरान बताता है। एक मिसाल दूं आपको, आप नमाज पढ़ते हो, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत मुश्किल होती है नमाज के बारे में है। अफसोस तो इस बात का है कि जिसमें नमाज फर्ज है वो पढ़ता नहीं, और जिसमें नमाज फर्ज नहीं वाबड़ा है वो इतनी पढ़ता है कि पेशानी को भैंस का चमड़ा बना देता है। बहुत खूब बहुत खूब। खाने काबा की तरफ पढ़ते हैं, पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ते थे। अब तफसील नहीं बताऊंगा। जब सरकार की विलादत हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दादा, ये हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि विलादत की सब मैंने देखा कि खाने काबा की दीवारें झुक गई थी। मैंने खौफ किया कि शायद खाने काबा टूट जाएगा।
खाने काबा टूटा तो दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह अजाब मौकूफ फरमा दे। अचानक गेब से आवाज आती है, ववलदल मुस्तफल मुख्तार अल्लज़ी तौलको बेयदिहिल कुफ़ार वजत ताहिरुल काबता मिनल असनाम वयअमुरु बेइबादत रब्बिल अनाम। पैदा हुआ वो मुस्तफ़ा जो मुख्तार है, वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जिनके हाथों से काफिर हिलाक हो जाएंगे। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जो खाने काबा को बुतों की गंदगी से पाक करेगा। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जो पूरी दुनिया को एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दे। ये आवाज आती है हाथी गैब से कि फौरन देखता हूँ कि खाने काबा फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इससे साबित हुआ। कौन फरमाते हैं? जलालुद्दीन सुयूती, जिनका विशाल सनिधि 911 में फरमाते हैं कि खाने काबा ने सरकार की विलादत के वक्त ताजीम का सद्दा किया था। और सरकार की आदत करीमा है कि जो एक मर्तबा सरकार की ताजीम करता है, सरकार उसको जरूर नमाजते हैं। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने सबको नमाजा, खाने काबा को नमाजना बाकी था कि एक दिन ख्याल आया कि ये तो रह गया है, ये मेरी विलादत के वक्त मेरी ताजीम के लिए झुका, इसको ऐसे नवाज दो कि कयामत तक का मुसलमान नमाज तो अल्लाह की पढ़े, सज्जा तो अल्लाह को करे, लेकिन झुके इसकी तरफ। नारे तकबीर। इसी को तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। यहाँ काबे से काबा से मुराद काबे का किबला देखो है। सुभान अल्लाह। हम काबे की तरफ झुकते हैं, क्यों? काबा हमारा किबला है कि जिसकी तरफ झुका जाता है। और काबा कहाँ झुका? मुस्तफा की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी दास्तान पूरी आपको सुननी है। कुरान में इसका जिक्र है। सरकार दिल से चाहते थे कि खाने काबा को मैं नवाजूं, ये मेरे लिए एक मर्तबा झुका है, अब खलके खुदा को इसकी तरफ मैं झुका दूं। तो दिल में ख्वाहिश की, ए अल्लाह खाने काबा को किबला बना दे। दुआ नहीं की, दिल में ख्वाहिश की। महबूब की ख्वाहिश का रब को अंदाजा आ गया। फरमाया, कद नरात। और सरकार जानते थे कि किबला ट्रांसफर करना ये डिपेंड है वही पर। जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आएगी, किबला ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो रब फरमाता है, और सरकार तहवील किबला की आदत के इंतजार में वही का इंतजार करते थे और बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते थे। महबूब की ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। ए महबूब, हमने मुलाहिजा किया तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखना। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। ए महबूब, हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको मैं इस वक्त यहाँ जो भी मौजूद है सबको मैं इस्लामी अदालत का जज मानता हूँ। आपको किसी ने जज नहीं बनाया होगा, मैं जज बनाता हूँ। कोर्ट में एक जज होता है, हजारों मुद्दई और मुद्दई अलग होते हैं, फरियादी और आरोपी। यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ हजारों जज हैं, एक फरियादी है। फरियाद क्या है सुनो, मैंने मुख्तसर बताया। कुरान कह रहा है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। ए महबूब, हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। कौन कहता है? कुरान कहता है। साबित हुआ, खाने काबा सरकार के चाहने से किबला हुआ। बेशक बेशक।
वाह, मेरे हाथ में किताब है वहाबी और अहले हदीस दोनों की मुश्तरका, इस्माइल देलवी की। वहाबी कहते हैं हमारा है, अहले हदीस कहता है हमारा है। वहाबिया बेगम कहती है मेरा है, सल्फिया बेगम कहती है नहीं नहीं मेरा है। हम कहते हैं यार तुम दोनों का हमको क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कोई पर्दे का एक इबारत। माइक कहाँ है? माइक आप पढ़ सकेंगे उर्दू इबारत? आप पढ़ सकेंगे? लो पढ़ दो। देखो ये इबारत पढ़ो। देखो मेरे हाथ में किताब है, यहीं बम्बई की छपी हुई, दारुल सल्फिया की, और वहावी भी छापते तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल देलवी की लिखी हुई, सफा नंबर 95। भाई ले लेने किताब, बैठा क्या है? नवाब वाजिद अली के खानदान का है क्या? खड़े होके पढ़ो, खड़े होके। इसमें लिखा है यानी जो अल्लाह की शान है। ऐसे नहीं, धीमी गति के समाचार आते हैं नहीं रेडियो में। यानी जो अल्लाह की शान है उसमें किसी मखलूक को दखल नहीं। यानी जो अल्लाह की शान है इसमें किसी मखलूक को दखल नहीं। इसमें अल्लाह के साथ किसी मखलूक को न मिलाए, ख्वाह वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही मुकर्रब। मसलन यूं न बोले कि अल्लाह और रसूल चाहेगा तो फलाना काम हो जाएगा, तो फलाना काम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। लाओ आलमीन। जज लोग अलर्ट हो जाओ। मेरे हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला बना। मानते हो? बेशक बेशक। वहाबी अहले हदीस कहता है सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो अल्लाह की बात मानोगे, वहाबी की बात मानोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान से साबित हुआ कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला बना। वहाबी कहता है रसूल के जाने से कुछ नहीं होता। तो बोलो वहाबी का अकीदा कुरान के अकीदे के खिलाफ हुआ या नहीं? अब फाइनल जजमेंट दो। जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के खिलाफ हो वो मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जो मुसलमान नहीं कुरान के फैसले से, उसके पीछे नमाज हो सकती है? हरगिज नहीं। उसके साथ अपनी बहन बेटी की शादी हो सकती है? हरगिज नहीं। उसके साथ इस्लामी ताल्लुकात रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक। अब क्या बोलते हैं? लो हम दोनों भाई देखो, मेरा पूरे इंडिया बल्कि वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह मैं जाता हूँ, अफ्रीका वगैरह, कोई मुखालिफत वहाँ भी नहीं करता। ये कठमूल्य करते हैं, सुले कुली। और क्या बोलते हैं मालूम है? इसको कौन बुलाया? कमेटी वालों को बुलाते हैं। बहुत डेंजर बोलता है, खून की नदियां बह जाएंगी। मैं कहता हूँ पीने को पानी नहीं मिलता, खून की नदी कहाँ से बहेगी? क्या बोलते हैं बोलो? काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? क्या बोलते हैं ये सुले कुली? इदावती है, अत्तारी। जी बिल्कुल।
इलियासी, बेशक। एक इलियास कांधरवी और एक इलियास कुटियानवी। हम तो धन के अभी मैंने किताब भी लिखी है हजरत, वो किताब आप यहाँ देंगे। एक किताब लिखी है दावत इस्लामी एक अलमिया, इसमें इनका बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, उनका कुर्ता पाजामा सब उतार डाला है, और वो हजरत की बारगाह में पेश की गई है। उलमाए किराम को तोहफतन दी जाएगी। सुभान अल्लाह। कई लोगों ने फोन किया कि इलियास कादरी का हमदानी साहब ने इतना रद्द किया, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो बोले जवाब क्या दे रहे, ये किताब हमदानी ने क्यों लिखी है मालूम है? तो बोले क्यों? बोले हमदानी साहब का और इलियास पापा का, पापा इनका बाप बन गया इन लोग। पप्पा। हमदानी साहब का और पापा का पार्टनरशिप में एक्सपोर्ट का कारोबार था, तो हिसाब में दोनों में थोड़ी लफड़ा हो गया है। तो हमदानी साहब ने ये हिसाब का जो लफड़ा था ना, इसकी खराश इस किताब में निकाली है। मैंने बोला कब इलियास अत्तार से मैंने धंधा किया है, बता दो तो बताओ, सामने तो आओ। जी जी बिल्कुल। मैं आपको खुला बताता हूँ कि हमने दावत इस्लामी की खूब तायद की है। जब सरकार ताजुल शरिया ने तायद की थी, और सरकार ताजुल शरिया ने सिर्फ मसलक के आला हज़रत की वजह से तायद की थी, लेकिन इनका रवैया सरासर मसलक के आला हज़रत के खिलाफ था। तो सरकार ताजुल शरिया ने अपनी तायद को वापस खींच ली, हमने भी खींच ली। बेशक। सुभान अल्लाह। फिर कई मरतबा मेरा कांटेक्ट किया इनके चमचों ने, इस सलाया का न वो द्वारका का नहीं, जब इसके है ना, मैंने बोला जब तक ताजुल शरिया मुत्तफिक नहीं होंगे हम तायद नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कई मरतबा तय हुआ, तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मेरे पर वो बॉम्बे ब्लास्ट का केस था मेरे ऊपर, बॉम्ब ब्लास्ट का, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो क्या तय हुआ था मालूम है? नेपाल में मेरी और इलियास अत्तार की मुलाकात। तो मैं नेपाल जाने के लिए पहुंच गया, ये नहीं आया, इसको कुछ करना नहीं, सिर्फ माला। और एक बात सुनो, आज के पूर्व फितन दौर में आला हजरत का नाम सिक्के राइजुल वक्त है। बेशक 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 बेशक। जब तक आला हजरत का नाम नहीं लोगे तुम्हारी गाड़ी नहीं चलने वाली। तो ये अत्तारी लोग सिर्फ नाम आला हजरत का लेते हैं, बेशक काम मसलक के खिलाफ करते हैं। बेशक बेशक। अभी एक फोटो मेरे पास आया है, अब इतना वक्त तो नहीं कि बताऊं। इसमें दावत इस्लामी वाले जमात इस्लामी की ऑफिस पे गए, इसमें अमीन सलाया भी दिखता है नजर साफ, ये दावत इस्लामी का हिंदुस्तान का नायब अमीर, और दूसरे भी 3 हैं, और 3 जमात इस्लामी वाले बैठे हैं। है मेरे पास फोटो, और मैंने ये दावत इस्लामी के खिलाफ गुजराती में किताब लिखी है ना, उसमें वो फोटो भी छाप दिया है मैंने। और उन दोनों ने साथ में खाया पिया, नाश्ता चाय पानी पिया, और आखिर में ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे दरमियान जो दूरी थी वो दूरी हम दूर करेंगे। अल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन दावत? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी भी मैं आपको बता दूं किस कौन है जमात इस्लामी। पहले हाथ ऊंचा करो, अजमेर कौन गया है जिंदगी में? कोई बाकी नहीं है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजमेर नहीं गया होगा तो किसी भी वली की दरगाह पे तो जरूर गया होगा ना। अब हजरत वापस लीजिए, इसका पेज नंबर 69 निकालो, 69। लिखा है जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या मसूद गाजी या वैसे ही दूसरे मकाम पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और जना का गुनाह भी इससे कमतर है। अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो, अजमेर जाना पराई औरत के साथ मुंह काला करने से भी बुरा है।
माज़ल्लाहि रब्बिल वो आलमीन। जमात इस्लामी वाले के साथ दावत इस्लामी वाले बैठकर ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और दूरी को कम कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि आला हजरत ने काफिर कह दिया। सिराज हजरत साहब जब देखो तब इस्माइल दिल भी काफिर, नसरत अली खान भी काफिर नहीं कहते हो। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, क्या बोलते हैं? तो हम इनको पूछते हैं किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? तो कहते हैं काफिर को। मैंने बोले पहले तो तू काफिर कह रहा है इसको, किसको काफिर नहीं कहना चाहिए? काफिर को। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। पहले काफिर कह रहा है। हाफिज कौन है इसमें? भाई हाफिज कौन है? खड़े हो जाओ। सूरह तौबा आयत नंबर 65 निकालो। मैं बाद में बोलूंगा। सुनो, एक साहबी रसूल का कारोबार वाटर सप्लाई का था। वो घर घर पानी सप्लाई करते थे। ऊँटनी की पीठ पर चमड़े की मशकों में पानी भर के घर घर सप्लाई करते थे और जो उसका मुआवजा मिलता था उससे उनकी बसरौकात होती थी। एक दिन वो पानी सप्लाई करने के लिए अपनी ऊँटनी लेकर मदीने के बाहर एक मीठे पानी का कुआं था, वहाँ जाने के लिए घर से निकले। बाहर देखते हैं कि ऊँटनी गायब है। 3 दिन, मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, 3 दिन तक ऊँटनी ढूंढा, नहीं मिली। मदीने का चप्पा चप्पा छान मारा। आखिर में गए सरकार की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, घर में फाका कशी शुरू हो गई है, ऊँटनी 3 दिन से गुम है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है। सरकार फटवाते हैं क्यों घबराता है? जा, तेरी ऊँटनी फला जंगल में फला दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और उसके नाक में जो रस्सी है वो एक दरख्त की टहनी से उलझी हुई है, लिहाजा वो निकल नहीं सकती। जा, अपनी ऊँटनी को ले आ। वो साहबी भागते भागते जंगल की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ये खड़े थे। अब मैं 24 नहीं कहता, मेरे खिलाफ 60 के ऊपर एप्लीकेशन अहमदाबाद में हुई कि हमदानी हमको 24 कहता है, हमारे नाम पढ़ रहा है। तो एक दिन एक इंस्पेक्टर मेरे पास आया, मुसलमान था। वो कहता है कि हजरत मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी भी हूँ, आपकी तकरीर सुनता हूँ, आप जो भी बोलते हो हक बोलते हो, लेकिन हम लोग ड्यूटी से मजबूर है, आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, लिहाजा मैं एज ए मुस्लिम को अभी ख़त्म करता हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म फैसले के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे इनको 24 मत कहना। तो मैंने कहा दिस इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस, आई विल नेवर टेल हिम 24। तो 60 को मेरी तकरीर में ये थे चंबूरी है, यूँ मुझ पे ताव देते, देखो जबान पे ताला लग गया ना, अब 24 नहीं कह सकता। मैंने उस दिन का नया नाम ईजाद कर दिया, 2 दर्जन। अब अहमदाबाद में लोग पहले इनको 24 कहते थे, अब बोलते थे 2 दर्जन जाता है, 2 दर्जन जाता है। और जिस दिन 2 दर्जन से उगता जाएंगे ना, तीसरा नाम तैयार है, शेख अमदिस। आखिरी बात बताता हूँ, देखो वो साहबी अपनी ऊँटनी लेने के लिए जा रहे थे सड़क में, तो रास्ते में ये खड़े थे। बोलते कहाँ जा रहा है? तो बोले मेरी ऊँटनी खो गई थी, सरकार ने पता बताया, लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आपस में कहते हैं लो अब मोहम्मद गैब की बात भी बताते हैं। इल्मे गैब का इनकार नहीं किया, लेकिन इल्मे गैब के ताल्लुक से ताना दिया। और ये वाबड़े तो इनकार करते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। बराबर सुनो, वो साहबी गए, ऊँटनी वहीं खड़ी थी जहाँ सरकार ने बताया था। ऊँटनी लेकर आए, सरकार की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी ऊँटनी का पता बताया और आपके बताए हुए पते पर मैंने अपनी ऊँटनी को पा लिया। लेकिन फिर रुक गए। सरकार बोले क्या लेकिन? बोले लेकिन कहो। तो अर्ज कहता है सरकार, लेकिन मैं जब जा रहा था ना, तो रास्ते में ही फला 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 ये 5-7 आदमी खड़े हुए थे। मुझे रोक के पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा लो अब मोहम्मद गैब भी बताने लगे। ताना दिया। फारूक आजम ने खर करके तलवार निकाले और कहा जाओ सबको पकड़ के ले आओ। सबको पकड़ के लाए। ए फला बिन फला, ए फला बिन फला,
ये साहबी अपनी खोई हुई ऊँटनी को सरकार के बताए हुए पते पर लेने के लिए जा रहे थे, तब तुमने ये ताना मारा क्या मोहम्मद भी गैब की बातें बता रहे हैं? तो कहते हैं अरे यार ये तो हमने मजाक में कहा था। फौरन जिब्रील अमीन आते हैं, कुरान की आयत नाजिल हुई, वला इन सअल्तहुम लयकुलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन ला तातज़िरू क़द कफरतुम बाद ईमानिकुम। बेशक सुभान अल्लाह। फौरन आयत नाजिल हुई कि अगर ए महबूब इन मुनाफिकों से पूछोगे, ये इल्म गैब के ताल्लुक से ताना देने का बारे में, ला यकुलुन्ना, तो जरूर ये कहेंगे हम तो यूं हंसी खेल में थे। फरमाओ क्या अल्लाह के साथ, अल्लाह की निशानियों के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ ठट्ठा करते हो? बहाने मत बनाओ। कद कफर तुम बादा ईमानिकुम है आयत, बेशक तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कुरान तो रद सिखाता है। देखो एक बात सुनो, कोई आदमी पक्का सुन्नी डायरेक्ट वहाबी या शिया नहीं बनता, कभी नहीं बनेगा। पहले वो सुले कुली बनेगा। इसके बोलेगा अरे यार आपने को इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, ये हमदानी साहब ने, सिराज अजहर साहब ने, असद मियाँ साहब ने, जियाउल मुस्तफा साहब ने बस ये देकर बैठे हैं, फला वाबी फला ऐसा फला वाबी। अपने को तो क्या है कलमा शरीक है ने। आज का दौर तो देखो कितना खतरनाक दौर है। आज तो है ना सबको एक हो जाना चाहिए, ये सब एक करने वाले हैं। लेकिन आप इस्लामी तारीख का जायजा लेंगे, जंग यरमुक को देखो, 11,60,000 ईसाई के सामने सिर्फ 40,000 मुसलमान लड़े थे। कितने? तो वो एक नहीं हुए, लड़े, असली मुसलमान होने की सूरत में लड़े। तो हम भी असली सुन्नी मुसलमान होके मसला के आला हजरत का झंडा बुलंद करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, माल बनाते हैं। गूगल्स में चेक करो, हर साल 200 करोड़ रुपया कुर्बानी के खा जाते हैं। और मदनी चैनल पे इलियास सत्तार का तकिया बताते हैं। ये हजरत के तकिया देखो, हाँ? इसमें खजूर के दरख्त की खाने हैं, ऐसे सादा है। अरे ये कम्बक 6 करोड़ के वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, वो तो दिखा। बेशक बेशक सही बात। ये बेवकूफ बनाते हैं आला हजरत के नाम पर। वहां भी आला हजरत की दुश्मनी में गुमराह करता है, और ये आला हजरत की मोहब्बत का नाम लेकर आपको गुमराह कर रहा है। लिहाजा मैं आपको दूसरा बता दूं, इन लोगों ने इस किताब में हमने ये भी तज़किरा किया है, कहाँ गए, कहीं दावत इस्लामी वालों ने किस सुन्नी आलिम पे हमला किया है। इसमें हमने हमारे आकाए नेमत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद सरकार सिराज अजहर का नाम भी लिखा है। इस पे भी दावत इस्लामी वालों ने हमला किया। मेरे पे नहीं कर सकते, डरते हैं, फटती है। हमारे सलीम बाबू पे हमला किया, काजी गुजरात ताजुल शरिया के खलीफा। ऐसे तो सब पूरी मैंने फेरिस्त दी है कि इतने सुन्नी आलिम पे हमला किया है जो दावत इस्लामी की मुखालिफत करते हैं। लिहाजा सुन्नी जन्नती भाइयों, अगर आपको सिराज मिल्लत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत सिराज अजहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है, दिखावे की नहीं, दिखावा तो आज फैशन हो गया है। और जब से दावत इस्लामी वजूद में आई है ना, तब से रियाकारी और सुले कुलियत आम हो गई है। सुन्नियों में जो तसल्लुफ फी दीन, जिसको हम कट्टरता कहते थे सुन्नियत की, वो खत्म हो गई। आज अक्सर देखो ये शहजाद आलम जैसे कितने हैं, 5-25 उंगली के पोड़ों पे गिन लो कि जो रद्द करते हैं, बाकी सब फजीलत फजीलत। ये पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। अरे यूं जन्नत थोड़ी मिलेगी। गुस्सा के रसूल के साथ
तू खाना खाता है, गुस्ताख के रसूल के साथ अपनी बहन की शादी करता है, तुझे जन्नत क्या मिलेगी? जन्नत की हवा भी नहीं आएगी तुझे, कमबख्त। लिहाजा मसलक के आला हजरत में टनाटन बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो इतना वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तो आज बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन खुशी ये हुई कि जो मैं बोल सकता हूँ ना उससे अच्छा शहजाद आलम बोले। मेरा कलेजा फूल रहा था कि मेरा चहीता शागिर्द अब मेरा मिशन चला रहा है। अब मैं मर जाऊंगा ना तब मुझे अफसोस नहीं रहेगा, दिल को सुकून रहेगा कि मेरे बाद मेरा ये चहीता, मेरा खास शागिर्द थे मौलाना शहजाद आलम। मैंने तखस्सुस फिर रत पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसला के आला हज़रत के झंडे बुलंद करें, तो सलामत रखे और इसके इल्म में अमल में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बस एक वादा करके जाओ, हम मसला के आला हज़रत में टनाटन बन के रहेंगे। देखो खाली रियाकारी नहीं, दावत इस्लामी जैसा वादा नहीं, और दावत इस्लामी वालों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ेंगे बरो। और दावत इस्लामी की मुखालिफत में हमारे मदनी सरकार, हमारे हाशमी सरकार की क़यादत में जो मुखालिफत होगी उसमें दिलो जान से साथ देंगे। जो रजा 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 करके आला हज़रत के नाम पर चलाते हैं उनकी बात पे भरोसा मत करो। वो अंदर खाने सबसे मिले हुए हैं, नोट के पुजारी हैं, इनको नोट चाहिए। ये नोट वाले नहीं है, ये तो वो है उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुड़ी भी निकल रेरिया। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस बस नहीं, बस बोलो थोड़ी देर के नहीं। हजरत अब खत्म कर दूं, दिल तो नहीं चाहता माइक छोड़ने का। और मैं आपको बता दूं कि मुझे आपने आइंदा ऐसे मजमू में कभी मत बुलाया करो। क्यों कि मुझे कम से कम 4-5 घंटा बोलने के लिए चाहिए। 2 घंटे के बाद तो मेरी बैटरी चार्ज होती है। और मैं आज किताबें भी नहीं लाया, नहीं तो मैं 3 बड़ी बड़ी अटैची वहाबियों की किताबों की साथ में लेके चलता हूँ, और वहाबियों के साथ किताबों से 4,500 हवाले मुझे ज़बानी याद है। अभी आपको किताब दिखा रहे थे, कोई भी इबारत होगी मैं पढ़ूंगा, आप किताब में देख लो, एक नुक्ते का फर्क नहीं आएगा, तो मजा आएगा। यहाँ से खड़ा होने के बाद हमारा सामे सुनने वाला मिनी मुनाजिर बन के जाना चाहिए। बाकी फजीलत ने ये फायदा होगा वो तो है, हम कहाँ इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब तसल्लुक फिद्दीन होगा तब मिलेगा। जब मसला के आला हज़रत में पक्के होंगे, जब सिराते मिल्लत के सच्चे पैरोकार होंगे तो मिलेगा। बाकी दावा तो सिराज मिल्लत का, सिराज मिल्लत को उर्फ पे कहता है, दूर पड़ी तेरे सिराज मिल्लत के उर्स में जाने की। कल जाके फिर वाबड़े के पीछे नमाज भी पढ़ेगा, गया तेरा, कभी नहीं हो सकता। हमारा ईमान है, लेकिन हजरत ऐसे भी बहुत दिखते हैं। ये दाऊद इस्लामी वाले आला हज़रत का नाम लेते हैं, मक्के मौजमा में नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और पकड़ते हैं तो कहते हैं बापा नहीं जज है, बापा के बाप की शरीयत है। सही बात, बिल्कुल हक है। हमने भी पकड़ा है और पूछा कि तुम भाई नजदी इमाम के पीछे पढ़ते हो, तो बोले बापा नहीं जाते, इसमें बापा की बाप की शरीयत है। लिहाजा सिराज मिल्लत की जिंदगी को नजर के सामने रखो। उनका जो रवैया था मसला के आला हज़रत में तसल्लुक फिद्दीन का जो रवैया था उसी को अपनाओ और दुआ करो अल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांस तक तसल्लुक के साथ मसला के आला हज़रत पे कायम रखे और इसी पे मौत अता फरमाए।